नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं हिंदी विषय में हम आत्म परिचय पढ़ रहे थे। हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता थी और आत्म परिचय यानी वो अपने बारे में परिचय दे रहे थे। हमने इसके पिछला पद्य पढ़ा जिसमें क्या दिया हुआ था, वो सब कुछ पढ़ करके प्रश्न भी आपसे पूछे थे। ठीक वैसे ही इस पद्य से आपसे 4-5 और एक और पद्य करवाया जाएगा, उससे भी 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आप अपनी पीएनबी में लिख करके देंगे। अभी यहाँ देखते हैं, मैं निज उर अपना हृदय के उद्गार भाव लिए फिरता हूँ। कहता है मैं अपने हृदय के भाव लिए फिरता हूँ। कवि खुद कह रहा था। कल हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि कवि जो है कहता है कि मैं संसारिक जो भी परिपाटी है उसका पालन भी करता हूँ और अपने विचारों को लिए घूम रहा हूँ। या कहता है अपने निज हृदय के उद्गार यानी भाव लिए घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए घूम रहा हूँ, या उपहार लिए घूमने का मतलब मेरे जीवन में जो प्रेम आया उसको भी मैं साथ में अब भी लिए घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार, ये संसार पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है, नश्वर संसार है, नष्ट होना है। न मुझको भाता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, लेकिन इस अपूर्ण संसार में भी अपने सपने पूरे करने के लिए या अपने स्वप्न जो है वो पूरे हो, ऐसा मैं संसार लिए घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय, मेरा हृदय जला हुआ है, यानी पहले उसे कोई प्रेम प्राप्ति होती है और जब विरह होता है तो कहता है मैं जला हृदय, मैं अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपना हृदय जला हुआ है और उसमें जो है वो अग्नि को जलाए रखता हूँ, जलाता हूँ। सुख दुख दोनों में, और सुख और दुख, पहले सुख था, प्रेम मिलन था, अब दुख आया है, लेकिन दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं दोनों में ही मस्त रहता हूँ। सुख में अधिक सुखी और दुख में अधिक दुखी नहीं होता। जग संसार भव सागर करने की नाव बनावे, यानी संसार को पार करना, संसार की परिपाटी को ठीक से निभाना, यानी संसार में ये भवसागर को तरने के लिए जो नाव बनाना है, सहारा बनाना है। मैं भव मौजों पर और इस नाव पर, इस सहारे पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जो ये जीवन है, मेरा ये जीवन रूपी जो समुद्र में पार कर रहा हूँ और अपना जीवन एक नाव की तरह मैं खेलता जा रहा हूँ इसे, और ये पार में कर रहा हूँ। इसके बाद मैं लिखता हूँ अगला पद्य और आपको पीएनबी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे लिखते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन जवानी की बात करता है, उन्माद जोश यानी मैं यौवन का यानी अपनी जवानी का जोश, जवानी की बातें, वो प्रेम वो लिए घूम रहा हूँ। और उन बातों में, उन जोशों में अवसाद लिए घूम रहा हूँ, यानी जब वो अवसाद, यहाँ बोलने का मतलब है कि जो वियोग आया है, जो प्रेम के बाद वियोग आया, उसको वो साथ लिए घूम रहा है। जो मुझको, कौन, वो पहले प्रेम था, फिर प्रेम बिछड़ जाता है, वियोग हो जाता है, वो वियोग इसको बाहर से हंसाता है, भीतर से रुलाता है। मैं हाय यानी हाय किसी की यादें लिए फिरता हूँ। वो अपनी प्रेमिका की बात करता है कि वो प्रेमिका की यादें लिए घूम रहा है। वो प्रेमिका उसे जब मिली और वो खुशियां और उसके बाद बिछड़ने से जो वियोग हुआ, उस वियोग का जो उन्माद है, अवसाद है, वो लिए घूम रहा है। वो कहता है मैं किसी की यादें लिए घूम रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब की, ये प्रयास करते हुए सारे मिट गए। सत्य किसी ने नहीं जाना, वास्तविकता क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, ये नश्वर संसार में आने का मकसद क्या है, ये सब कुछ लोग नहीं जान पाए, पता नहीं लगा पाए। सारे प्रयत्न करते करते चले गए, मिटते जा रहे हैं। नादान वही है हाथ, वह हाथ नादान है, नासमझ है। वो लोग जहाँ पर जाना और वहीं पर ही लोग जो है समझदार भी हैं। जहाँ लोग नादान है, नासमझ है, वहीं लोग समझदार भी हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि यानी फिर यहाँ संसार से कुछ सीखने की बातें हो रही है कि संसार वास्तव में क्या है। इसके बारे में लोगों ने जाना, पहचाना, बिना पहचाने लोग चले जा रहे हैं। और यहाँ जो है नादान, समझदार लोगों की बातें मैं सीख रहा हूँ, यानी मैं इस संसार से सीख रहा हूँ। कुछ सीखा ज्ञान बुलाना, जिस तरह से मोह माया के पीछे दुनिया भटक रही है, ये संसार से सीखा।
ये स्वार्थ भावनाएं जितनी हैं ये संसार से सीखी मैंने, और सीख करके मैं इन स्वार्थ की बातों से, संसार की नश्वरता से परिचय प्राप्त करने के बाद मैं इन सबको भूलना चाहता हूँ। ये 2 पद्य आज हमने पढ़े, इनके प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं, जिनके उत्तर आप लिखकर भेजें। धन्यवाद।